सरकार की कैबिनेट की बैठक कई बार होती है, उस बैठक में निकलकर कई फैसले आते हैं, लेकिन एक फैसला जो है आते के साथ यहाँ के छात्रों में, प्रतिभाशाली छात्रों में और खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों में खलबली मच जाती है। होता क्या है, बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पे मुहर लगती है कि अब बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो है अब पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं। और एक बात जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, वह बिहार जो पहले से बेरोजगारी से त्रस्त है, यहाँ के शिक्षक कई बार आंदोलनकारी बन चुके हैं, सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया जाता है, फिर भी ऐसा मुहर लगता है तो क्यों लगता है, और बिहार की आम जनता इस राय पे, इस कैबिनेट के फैसले के बाद क्या सोचती है, इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए चंदन गिरी जी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चंदन गिरी जी की राय इसमें क्या है। क्या चंदन जी, कैसे हैं? जी धन्यवाद। आम जनता का हमारी सामर्थ्य तो है नहीं ऐसी कि इन गंभीर मुद्दों पे हम ज़्यादा इस पे प्रकाश डाल सके, लेकिन आपने पूछा है तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस चीज़ का, इस फैसले का, सरकार का आम जन एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स हम लोग को समर्थन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि ये आज अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है थोड़ी परेशानी की बात हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसे मैंने इस पर क्या विरोध है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये सबके लिए ओपन कर दिया जाए तो कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे हमें अच्छे टीचर मिलने की संभावना बहुत गुना बढ़ जाती है। ऐसे में गार्जियन को आने वाली पीढ़ी जो कि स्टूडेंट है उनको बहुत लाभ होने की उम्मीद है, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी से किसी के कोई ऊंच नीच नहीं है, इसमें कोई कंपटीशन का जो भी है ढर्रा वो सबके लिए सामान्य रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे हमारे यहाँ क्या योग्य शिक्षक नहीं है क्या, हम अभ्यर्थी हमारे योग्य नहीं है क्या? भाई ये तो साबित करने का टाइम आ गया है। अगर वो योग्य हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, यूनिवर्सल है, पूरे कंट्री वाइड है। आप इसमें आए और अपनी प्रतिभा को साबित करें। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। आज हो सकता है हमें थोड़ा कष्ट हो, अभ्यर्थियों को कष्ट हो, बाकी कुछ लोग को और कष्ट हो सकता है, लेकिन ये चीज सरकार, ये फैसला जो है, मुझे ये व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छा फैसला है। जो लोग कहते थे कि IAS IPS के बच्चे भी पढ़ने चाहिए सरकारी स्कूलों में, अगर वैसी व्यवस्था हो जाए जहां की हमारे सरकारी शिक्षक जो हैं उस स्तर के हैं कि वहां पे गणमान्य व्यक्तियों के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, तो ये एक नई कोशिश है, अच्छी कोशिश है, इसका सबको सम्मान करना चाहिए। इसको मेरे हिसाब से ये चीज आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो अक्सर देखा गया है कि कई स्कूलों में जब मुखिया के द्वारा जब शिक्षक की बहाली होती है, दुष्परिणाम निकल के आते हैं और छात्रों का भविष्य जो अधर में पड़ जाता है। लेकिन एक बात और, इसी कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे, एक फैसला मुखिया बहाली को लेकर भी आया था, शिक्षक बहाली मुखिया के द्वारा किया जाएगा। अभी ऐसे समय पे जब बिहार में जो है सारे विपक्षी दल के नेता एक हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अंदर खेमे से बात चल रही है कि नीतीश कुमार जी भी इस बार प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, क्या ये चुनावी स्टंट है क्या? देखिए, पहले भी जैसा मैंने कहा है कि हम एक साधारण आदमी, हम लोग एक आम इंसान हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मेरी अपनी एक समझ है उसमें इसमें राजनीति नहीं खोजनी चाहिए। राजनीति तब होती जब हम असमानता करते हैं। संघीय ढांचा में सबको अधिकार है, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और मेरा तो ये कहना है कि इसका बाकी राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में है, संघीय ढांचे के अनुरूप है। अगर हम सबको प्लेइंग फील्ड बराबरी का दे पाते हैं और उसमें कंपटीशन करवाते हैं, उसमें अगर आप निखर के आते हैं, उसमें अगर आपकी प्रतिभा आपको आगे बढ़ाती है, आप एक अच्छे अध्यापक बनते हैं, तो अच्छे अध्यापक ही एक अच्छी फौज तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो इसमें अगर पॉलिटिक्स मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन अगर है भी तो ये अच्छी पॉलिटिक्स है, और राजनीति तो होनी ही चाहिए, राज के लिए नीति बननी ही चाहिए। अगर पहले कुछ अगर गलतियां हुई हैं उसको कोई सरकार अपनी ही गलतियों को भी सुधारती है तो इसका स्वागत करना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप खुद ही बताएं कि क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर से जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है क्या वो उस स्टैंडर्ड में है? मतलब असमंजस वाली स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि उस प्रक्रिया को ज्यादा लंबी खींचने की जरूरत है। सरकार की इस नीति का शिक्षा को बेरोजगारी और जो है बेरोजगारी से जोड़ कर ना देखा जाए। नहीं, शिक्षकों की जो बहाली हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिभाशाली शिक्षक भी मिलेंगे, इसमें लोगों को मदद करना चाहिए।
बिल्कुल। अरे कुछ लोग कह लेकिन रहे कुछ आंदोलन पे भी उतारू हो रहे हैं, लोग आंदोलन करना चाहते हैं। हैं, देखिए आंदोलन करना तो जनतंत्र में अधिकार है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से हर कोई सहमत हो। ये मेरा निजी और व्यक्तिगत ही राय है, चूँकि आपने एक आम जन की तरह मुझसे बात की है, तो आम जन की मैं आवाज़ तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम अपनी व्यक्तिगत राय मैं रख सकता हूँ। व्यक्तिगत राय मेरी यही है कि नीतिगत फैसला सही है, और इसमें जो सरकार ने अगर ऐसा किया है तो बहुत सोच के किया है, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, अगर अच्छे अध्यापक होंगे तो अच्छे हमारे पास स्टूडेंट आएँगे, उनकी अच्छी पढ़ाई होगी, और धीरे-धीरे एक ऐसी व्यवस्था बन सकेगी जिसमें गरीब के बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वैसी ही शिक्षा, वैसी ही अ, एक फैकल्टी को प्राप्त करेंगे जैसे कि आज के तारीख में हमारी प्राइवेट स्कूलों में है। सरकार की नीति तो मुझे और नीयत तो सही लग रही है, अब इसका क्योंकि जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि 5 साल में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन चुनाव से 6 महीना पहले और 6 महीना बाद, चुनाव से साल भर पहले जरूर जनता के हित से जुड़े, जनहित से जुड़े मुद्दों पर कुछ ना कुछ सरकार करेगी, और लगता है कि इस फैसले का सारे बिहार के लोगों को भी स्वागत करना चाहिए। देखिए मैंने बार-बार ये कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि स्वागत योग्य कदम है। अब इसमें राजनीति खोजी जाए या इसमें कोई व्यक्तिगत अपनी विचारधारा खोजी जाए, कारण जो भी हो, नीतिगत रूप से ये फैसला जो है भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्जियन के लिए ये बहुत ही बढ़िया फैसला है, और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। धन्यवाद। अच्छी शुरुआत है, और बिल्कुल जिस तरीके से शिक्षा को लेकर बिहार में कई तरीके के प्रश्न उठा करते हैं, सरकार पे भी कई बार आरोप लगता है, लेकिन इस बार जब पूरे भारतवर्ष से भारतवर्ष से अभ्यर्थी इस बार जो है शिक्षकों की बहाली में भाग लेंगे, तो जरूर कुछ अच्छा होगा। चंदन गिरी जी हमारे साथ थे। अभी के लिए इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।